गाजियाबाद थाना मुरादनगर क्षेत्र के गांव खिराजपुर में हुई मुरसलीन हत्याकांड को लेकर वीरवार को गांव में महापंचायत हुई। महापंचायत में गांव वालों ने बताया कि गांव के कुछ लोग बृहस्पतिवार को एसएसपी गाजियाबाद से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि हत्यारे बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे। उसके बाद सभी गाँववासी वापस लौट गए और गाँव में आकर महापंचायत बुलाई। पंचायत में गाँव वालों के लोगों में मुरसलीन की हत्या को लेकर गुस्सा दिखाई दिया। कुछ लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने मुरसलीन की हत्या की है उन लोगों का गाँव से हुक्का पानी बंद होना चाहिए। एक गाँववासी ने बताया कि अगर मुरसलीन की से कोई गलती हो गई तो उसके परिवार को बताना चाहिए था, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी। इसकी सजा ऊपर वाला उनको जरूर देगा। गांव वालों ने बताया कि परिवार मुरसलीन को ढूंढता रहा और इन लोगों ने हत्या करके गड्ढा खोदकर दबा दिया और उसके पूरे शरीर पर तेजाब डाल रखा था। गांव वालों का कहना है कि एसएसपी से मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई है, उससे पहले पुलिस इसको दबाने में लगी रही। मुरसलीन की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो एक ही बार बार कह रही है मेरे बेटे के हत्यारों को मौत की सजा मिले। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कत्ल का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की लाश किसी के घर का आंगन खोदकर निकाली गई। दरअसल युवक की हत्या करने के बाद उसी की लाश उसी की प्रेमिका के घर में दफना दिया गया था। युवक पिछले कई दिनों से लापता था। उसके घर वालों ने पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई थी। मामला गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ खिराजपुर गाँव में रहने वाला 21 साल का मुरसलीन बीती 11 अगस्त से लापता था। पहले परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर थक हार कर उन्होंने इसकी लिखित शिकायत 15 अगस्त को थाना मुरादनगर में दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और मुरसलीन के मोबाइल को ट्रेस करते करते एक कुल्फी बेचने वाले के पास जा पहुंची। पुलिस ने जब उस कुल्फी वाले से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह मोबाइल उसे एक लड़की ने 500 रुपये के नोट में लपेट कर दिया था। पुलिस ने जब उस लड़की के बारे में पूछताछ की तो कुल्फी वाला पुलिस को उस लड़की के घर पर ले गया। पुलिस यह जानकर हैरान हो गई, जिस लड़की के घर वह व्यक्ति पुलिस को लेकर जा पहुंचा था, ये लड़की वही थी जिसका मुरसलीन के साथ पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा था। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? समझीदा। क्या घटना हुई है आपके परिवार में, ये बताइए। भैया मैंने खाना बनाया, मेरा भैया वहाँ से आया था जंगल से। क्या नाम था बेटे का? मुरसलीन। जी। मैंने खाना बनाया, दाल चावल। मेरा भैया कहने लगा अम्मी क्या बनाया? मगर भैया मैंने दाल चावल बनाए। उनका तो ला मैंने खाना करके खाट पर रख दिया, प्लेट में दाल वाल गिर दी। अब उनका से आगा फ़ोन आकर तो बस फ़ोन सुन कर मैं कह लगी भैया किसका फ़ोन है मुझे बता दे, तू रोटी तो खा ले। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं जब रोटी खाऊँगा। अब बस मैंने फिर मेरा भैया का पन्नू पता नहीं, मेरा भैया किंग गया ना, मैं ढूंढती फिर गई, मैं रोती फिर हो गई। मेरा जवान भैया मेरा हाथी से चला गया, पता न कहाँ गया कहाँ ना। उस लड़की ने फोन करके बुलाया कैया। किसने नाम बताया? लड़की ने। उस लड़की का नाम क्या था? आयशा। अच्छा। अब तो बस मेरा भैया उसका फ़ोन पर बस चलाएगा बस। फिर पता नहीं, मैंने देखा चारों माही ढूंढा, मैं रोई पीटी। मेरे भैया को कई दिन हो गए, 2-3 दिन मैंने ढूंढते मेरे भैया का कहीं खोज नहीं मिला। फिर उस लड़की ने क्या करें 500 का नोट दिया आइसक्रीम वाले को। आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम ली उससे, उसमें सिम चला गया। फिर उसने क्या काम करा, हमने फ़ोन मिलाया तो आइसक्रीम वाला बोला नु कहाँ बोला नु बागपत नु का भाई, मगर हमारे भैया का फ़ोन है नु का ना नु जी ऐसा तो मुझ पर सिम आया है, मैं जित पीछे घर है, एक लड़की ठिगनी सी है, भूरी सी है। उन्होंने मुझसे आइसक्रीम ली है, उसमें सिम आया है। अच्छा है, जब तुम मुझे कहोगे मैं जब ही आऊँगा, मैं ऐसी बयान दे दूँगा, आइसक्रीम वाले ने कही है। फिर मेरे भैया को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। फिर उस लड़की ने बुला के, फिर मेरे भैया को बुला के मार के उसे दाब दिया, खल्ला खोद के अपने घर में दाब दिया। हाँ, ये मेरा नाम है अमीन है, गांव खिराजपुर है। क्या घटना हुई आपका परिवार? घटना यही हुई है, हमारा बच्चा को यहाँ से फ़ोन करके बुलाया, चला गया जी 11 बजे 10:30 बजे। हमें कुछ पता नहीं, हमने सोचा कहीं जा रहा है, रिश्तेदारी में आ जाएगा। फिर हमें ये 14 तारीख में उसका सिम फ़ोन करा तो उसकी सिम पे बोला ये बागपत। उनने कहा जी मुझे तो एक लड़की ने दिया, मस्जिद से थोड़ा कर लिए, उस लड़की ने दिया। ये मैंने तो नुगे लिया, इसमें किसी का होगा तो अपना फ़ोन कर लेगा। अच्छा ही बस उसको जो है हमें कोई पता नहीं चला। फिर वे पुलिस वाले हमें तो जी है वे लड़की को ले गए वहाँ, वो लड़की नाठी नुगे जी मैंने ना उठाया, वो आ गया, उन्होंने कहा जी इसे नहीं दिया मुझे। जब कही जी हाँ मैंने दिया, वहाँ से ये फिर वे हम आ गए जी, वे छोड़ दिए सांझ को पुलिस वालों ने। भाई जी हमें तो जो है इसका न्याय मिलना चाहिए, मुझे मेरा गुनाह कोई फंसे ना, गुनहगार बचे ना। अच्छा ही
प्रशासन से क्या मांगे आपकी? बस यही हुआ जी, हमें तो इसका अन्याय चाहिए, हमें जो गुनहगार है वो फंसना चाहिए, जो भी बेगुनाह वे बच जाने चाहिए, जो गुनहगार है वे जामे और जो उन्हें बचने चाहिए। मेरा नाम जी वाजिद है। मैं ग्राम खोराजपुर का रहने वाला हूँ। मैं मुरसलीन का बड़ा भाई हूँ। आपने तहरीर दी है? जी जी, क्या तहरीर दी है, क्या मामला है पूरा? जी मेरे भाई के पास कॉल आई थी। मेरा भाई जब से ही 11 तारीख से लापता है, बुध से जी। उसका पता नहीं चला। कॉल इसकी टेस्टिंग पे लगवाई गई जी। पुलिस के आधार पर जी मेरे भाई का शव वहाँ मिला, उसके घर लड़की के। और हमें जी पुलिस के वहाँ उनके कार्रवाई कुछ ढिल्ली सी दिखाई दी। हम कैप्टन साहब के पास आज वहाँ गाजियाबाद गए, कुछ लोग उनसे रिक्वेस्ट की प्रशासन से, हमारा जो केस है जी अच्छे तरीके से खुलना चाहिए। जो गुनहगार हैं, वे कातिल है जो मेरे भाई के, वे उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जो बेगुनाह है जी, वे उन्हें जेल नहीं जानी चाहिए। बस ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के जी, जो गुनहगार है कातिल है वे जेल जानी चाहिए। आयशा और उसके परिवार, आयशा उसका परिवार जी, उन्होंने मर्डर किया मेरे भाई का। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद, मैं मोहसिन के चाचा का लड़का हूँ, दिल्ली रहता हूँ। जब मुझे चला कि मेरा भाई मोहसिन 11 तारीख से लापता है, तो मैं यहाँ गांव में आ गया था जी। उसे तलाश करने के लिए तलाश इधर उधर करा, नहीं मिला। तो उसकी सिम 2 दिन बाद सिम ऑन होती है, तो चलता है पता कि ये आइसक्रीम वाले पे सिम है। उससे पता कर लगा कि आज तुम पे सिम कैसे है। सिम लड़की के गांव में हमारी लड़की है, उस पर सिम उन्होंने 500 नोट में आइसक्रीम में दे दी। देने बाद में हमने जब सिम ऑन हुई, हमने पुलिस के लिए सूचना दी कि ऐसे ऐसे हमारे भाई की सिम जो है यहाँ बोल ली है। उन्होंने उस लड़के को बुला के पूछताछ की। उसने बताया कि हमने ये सिम इनके गांव से ही 500 का नोट में बरामद की है। मिलने के बाद में लड़की से पूछताछ की गई, लड़की ने कुछ नहीं बताया। फिर उनका फ़ोन टेस्ट पर लगाया गया मुरसलीन का कि कौन कौन सी कॉल हुई है। तो पता चला कि लास्ट लोकेशन कॉल की जो है लड़की के घर की है, आयशा के लड़की के घर पे मिली। तो पुलिस आई, पुलिस ने छानबीन की तो देखा कि घर में कोई खड्डा वड्डा नहीं, कोई और देखा तो सोफे के नीचे ताज़ी मिट्टी दिखाई दी। उन्होंने मिट्टी हटाई देखा तो वहाँ शव बरामद किया। शव को तेजाब से बुरी तरह तेजाब किया रखा था, तो चेहरा पहचान में नहीं आया। तो हमने पहचान की, कपड़ों से कटकाठी से हमने पहचान की, हाँ ये मेरा भाई मुरसलीन है। प्रशासन से क्या मांगा? ये प्रशासन से गुहार है हमारी कि हमारी मदद की जाए। ये हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा कुछ नहीं होने का, पैसे के बल पे हम छूट जाएंगे। प्रशासन ने आपकी मदद की? प्रशासन ने हमारी मदद की। कोई वो नहीं कह रहे तुम्हारा कुछ नहीं होने का, तुम कितने घूम ले, हम तुम्हें भी मार देंगे। मैं मुरसलीन की बहन रूबीना, हमने रोल मची पाव ले लो, वहाँ भागे गए। वहाँ लाश निकली सोफे के तले। वहाँ पुलिस वालों ने कहती जाओ हम निकालेंगे। पुलिस भी अंदर गई, वहाँ पुलिस ने निकाला। फिर लेकर चलो वो मिला रहे चौपाल पे गए, यहाँ चौराया, वहाँ में यहाँ दंगा दिए। वहाँ से पर ले गए गाड़ी को पोस्ट मास्टर पे को। हमने बाढ़ देखी, आएगा नहीं आया, यहाँ आया बिल्कुल भी ना दिखाया मुँह, उसको चेहरा भी ना दिखाया, आदमी सब ले गए। बोलो। मैं मुरसलीन की चाची हूँ फिरदौसी। उनको सज़ा होनी चाहिए जी, जितने ने उसके गैल बुरा करा, हत्याफाई करी, घर में दफन करा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहता। ये तीसरा मर्डर है हमारे लिए, इस खानदान के लिए। ये तीसरा मर्डर है इस खानदान के लिए, और सब काम उन्हीं के ही हैं। मैं गांव में बढ़ने नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहता। तीसरा मर्डर है ये हमारे खानदान में, तीसरा आदमी खपाया उन्होंने। मेरा नाम जमशेद है जी। गांव कौन सा? गांव खराजपुर है जी। आज आपके यहाँ गांव में जो पंचायत हो रही है, जी किस संबंध में पंचायत रखी है आप? ये इस संबंध में रखी है जी। लोग जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें अपराधी हैं वो मिलने देखने चाहिए सामने। क्या मामला? इस मामले में लड़का जो मारा है, फांसी दे गए इन्होंने, इनके घर में जो मिला है, कमर हसनैन के यहाँ जो मिला है, ये चाह रहे हैं कि इसमें जो विरोधी हैं वे साफ हमारे सामने आवे, हमें पता लग जावे, तो आगे को हम चौकस होंगे। इन लोगों से चौकस होंगे तो अपने बच्चों को पालेंगे फिर, और जो ऐसी अपराधी चलती रहेगी तो फिर हमारे बच्चों को कैसे चौकस करेंगे। इसलिए पंचायत हुई है जी। पंचायत में बात रख रखी है लोगों ने, और पंचायत में जो बात को बढ़ा रहे चाह रहे हैं आगे को कि अपराधी सामना पता लग जाए सामने का कौन अपराधी है। लोगों के नाम मुकदमा दर्ज हो गया जी। पंचायत में जब रखी है, गांव के मौजूदा लोग बुलाए गए हैं, आप भी गांव के मौजूदा लोग हैं, तो उसमें अगर
भाई पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके जी, बाद जी। अगला कदम क्या होगा आपका? अब गांव वाले करेंगे इस काम को, गांव पंचायत बैठी है इस बारे में, गांव पंचायत करेगी क्या मामला तय होगा क्या नहीं होगा जी। मेरा नाम जी हाजी तराबुद्दीन है और खिराजपुर का रहने वाला हूँ। गांव में महापंचायत हो रही है और आज एक महापंचायत के अंदर ये एक विचारणीय बात है कि यहाँ जो एक लड़के का कत्ल करा गया है और वो जहाँ दफन था वो मौके पर लाश निकाल ली गई है और उसमें जो लोग इसके कातिल थे वो बिल्कुल निखर के सामने हैं और पुलिस जो यानी प्रशासन उसका कोई सही उपाय नहीं कर रही है। इसलिए हम सारे पंचायत गांव वाले पूरे ग्रामवासी ये चाहते हैं कि इसका न्याय हमें मिलना चाहिए। ये तो सभी को पता लग गया है कि हत्या किन लोगों ने की है। जी, आप जी। लोगों ने मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज किया है। जी महापंचायत का गांव से बहिष्कार का भाई करेगी या नहीं करेगी? नहीं का पानी जैसे गांव में कहते थे बंद हो जाता है, जी जी क्योंकि भाई गांव में बच्चे का पता लग नहीं गया है। उसके बारे में तो ये पंचायत ही तय कर हाँ, पाएगी। ये भाई पंचायत में हाँ 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 इसकी तो एक सिंगल आदमी नहीं कर पाएगा। इसके लिए तो ये पंचायत या गांव वाले मिलके जो चाहेंगे सजा देनी वो एक अलग भाई चीज़ कई है। बार ऐसा होता है कि गांव का बच्चे की हत्या हुई है, हाँ जी कई बार पंचायत ये भी फैसला ले लेती है कि भी जब इन्होंने हत्या की होता है होता वो होता। गांव से निकाला भी होता है, नहीं। उसका पानी भी बंद होता है। इसमें हुक्का पानी जैसी सज़ा इसकी काफ़ी नहीं है क्योंकि इसमें हमें वो न्याय चाहिए जो सरकार के कानून में है, वो न्याय चाहिए। नहीं सरकार की वाली तो यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। हाँ भाई वो तो आपकी तरफ से मुकदमा दर्ज हो गया है, जी जी कार्रवाई करते हुए पुलिस जेल भी भेजेगी, जी पर हत्या तो हुई ना। जी भाई जी जेल तो चले गए, हाँ जी हत्या तो हुई ना। जी। जिसका बच्चा गया है जी भाई वो तो नहीं लौट के आ सकता ना। नहीं जी तो गांव वाले क्या उसमें भाई इनके परिवार के लिए जो महापंचायत आपने करी है उसमें क्या डिसीजन लेने के मूड में, मैं इसकी थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। नहीं इसके ये है सबसे पहली बात तो यही है कि उनके लिए जो भी जिस तरीके से उनकी जो आत्माओं को जो है वो शांति पहुंचा सकेंगे जिस बेस पे भी वो करा जाएगा उनसे वो बात जो उनके सहयोग में रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि मेन चीज़ जो है तसल्ली वाली वो ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासिम अली है, गांव खुराजपुर है। हम जो है आज कप्तान के पास पे गए थे, वहाँ से हमें आश्वासन मिला है। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई, हमारा चाचा का लड़का ये था भाई, हमें इसका इंसाफ मिलना चाहिए। जो इसके गुनहगार है वो जेल में होने चाहिए। आज जो गांव में महापंचायत हो रही है हाँ, वो इसी संबंध में हो रही है। जो गांव में जो महासभा हुई है ये इसी सिलसिले में हुई है। ठीक, जो इसके गुनहगार है असली वे जेल के अंदर होने चाहिए। बस हमारी यही है मांग।